नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रधान टीवी न्यूज। उत्तराखंड के लक्सर शहर भुरनी रोड शिमली में स्थित आस्था का केंद्र बना सतनाम आश्रम रमेश नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। दूर दूर से यहाँ भक्तजन आते हैं। गुरु जी द्वारा भक्तजनों के कष्ट दूर होते हैं। आश्रम के संस्थापक श्री रमेश नाथ जी की क्या आयु रही होगी जब वे भक्ति के रंग में रम गए, उनके जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, इन सभी सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आए हैं प्रधान टीवी के संस्थापक कर्णेश कुमार खुंडियान। हरी सब्जी खिलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पनीर खिलाओ। में हाथ धोकर माथे लगाई, छत्ते लगाई, नहीं लगाई, ठीक है। सुबह के टाइम में रोटा जला देना, सुबह एक सूखी चीनी डालकर कम से कम 11 दिन तो जोड़ देना पानी थोड़ा को, ठीक। और बृहस्पतिवार में आ जाइए, झाड़ा लगा देंगे, ठीक है। नहीं क्या हो रहा है इसको? मेरे को झटका सा लग गया है। फिर यहाँ आश्रम में किसने बताया था? हम आप किसने बताया था यहाँ के बारे में? हम तो गुरु जी के पता है, पता हम सेवा इसके लिए। आराम लगता है यहाँ से? हाँ जी। हम तो इसके हम बचाए इसके ही। ठीक। क्या थोड़ा झटके से लग रहा है ना, सोते समय दिन में ऐसा हो रखा है थोड़ा, पता नहीं दिन में वो रात को भी हुआ। झटके कैसे? जैसे जैसे चेहरा थोड़ा हिलने लगता है, बीच में बेहोश हो सकते हैं, इस टाइप का हो रहा है। तो यहाँ कहाँ से आए हो? हम मिर्जापुर से आए हैं, यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं। गुरु जी से हम काफ़ी दिनों से कांटेक्ट में हैं, 2006-07 से कांटेक्ट में गुरु जी के। हमारे मम्मी पापा हम छोटे थे जब आते थे और आना स्टार्ट किया इधर। गुरु जी के बारे में किसने बताया था? गुरु जी तो पहले से हमारे मम्मी पापा कांटेक्ट में थे, 2006-07 से कांटेक्ट में थे, तब से हम कांटेक्ट में गुरु जी के पहले से। तो आराम लगता है यहाँ पर? हाँ सर, जो थोड़ा जैसे भूत प्रेत वाला कुछ सीन रहता है या कुछ उस टाइप का रहता है, किसी को कुछ दिक्कत आती है या सोते समय कुछ सपने आते हैं, गुरु जी के पास आइए और थोड़ा दिखाइए। जैसे रातों को कोई सपने में आते हैं, भूत प्रेत आते हैं, जैसे कुछ अचानक से दिखने लगते हैं, उस टाइप के आते हैं, तो आ सकते हैं गुरु जी के पास, आराम मिलता है। मुझे भी हुआ एक बार, मैंने धागा बनाया अपने हाथ में, गुरु जी के हाथ से ही मुझे भी आता था। मुझे एक बार अपने अंकल जी दिखते थे रात को, तो मैंने बनाया था, तो जब मुझे आराम मिला तो तब हमने विश्वास किया गुरु जी के पास आने। ये कौन सा आश्रम है? ये लक्सर में है, कुटी के नाम से आश्रम है ये, और रमेश नाथ के नाम से कुटी है। रमेश नाथ कुटी आश्रम है यहाँ पर लक्सर में। जी, प्रधान टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए, हम यहाँ से आश्रम में सन 1971 में हम श्री 108 श्री हरकेश नाथ तपस्वी जी के परम शिष्य हैं, और गुरु जी ने हमारा नाम रमेश नाथ जी रखा था। हम काफ़ी दिन से बाहर के भ्रमण भी किए हैं, इधर उधर बहुत कुछ साधु संतों में रहे हैं, जैसी सेवा बनी है आश्रम में, जैसे कि हरिद्वार भी, ऋषिकेश भी, और इधर बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, इधर दिल्ली के एरिए में भी हमारा दिल्ली नरेला कस्बे में हमारे गुरुजी रहते थे, दादा गुरुजी शिष्यनाथ जी। तो हम कुछ वहाँ भी रहे आश्रम पे। फिर हमने आके इधर उधर दिमाग में हमारे के हमें आश्रम बनाना चाहिए, तो हमने फिर यहाँ लक्सर में, यहाँ से बहुत गहरा गड्ढा पड़ा था, कुछ गुरु माई की दया हुई, कृपा हुई, आकाशवाणी ऐसी हुई है कि तुम्हें आश्रम यहीं बनाना है। हमने भी देखा कि यहाँ तो आश्रम बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से एक दरिया भी चलता है, खड्डा बहुत गहरा है, हमारे पास इतनी समर्थता नहीं है जो कि हम इसका खड्डा भरा का आश्रम बना लें। और हमें नहीं जाना क्यों बार बार ये आकाशवाणी होती है गुरु महाराज की कि आश्रम तो यहीं बनना है। तो फिर हमने बैठकर रात्रि में विचार करा कि हम आश्रम बनाए तो कैसे बनाए। तो फिर हमारे दिमाग में आई कि जब गुरु महाराज का आदेश हो रहा तो हमें यहाँ से आश्रम बनाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बनाते, बनाने वाला कोई और है
जो हमें संकेत करता है कर रहे हैं वही इसको आश्रम को बनाएंगे। फिर हमने अपना पक्का निर्णय कर लिया कि हम यहाँ आश्रम बनाएंगे। पहले हम इधर उधर घूमते रहे, फिर हम सन 1978 में यहाँ पर लक्सर में शिमली मोहल्ले के पास भुरनी रोड पर हमने यहाँ श्री गोरखदास जी का नाम लेकर के हम गोरखनाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं और गोरखनाथ जी को या रविदास जी को, किसी भी महापुरुष को, किसी भी संत को हम सबको सम्मान बराबर देते हैं। चाहे गुरु नानक जी हो, कभी आता 2011 में कि हमारे यहाँ से रात्रि में आके कुछ बदमाशों ने आकर अटैक कर दिया, जिसमें हमारे 6 आदमियों को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसमें 2 एक्सपायर हो गए थे। एक मेरे क्या कहते जो है अस्पताल में रहा, कुछ तब एक्सपायर हो गया था, तो उनमें से 2 तो जीवित थे, 4 उनमें तो एक्सपायर हो गए। और हम उसमें से हमारे हाथ में उस टाइम दर्द रहता था बहुत ज़्यादा, तो हम अंदर कमरे में कुंडी लगा करके पड़े हुए थे। जब उन्होंने हमारी कुंडी आकर के खड़खड़ाई तो हमने देखा भाई पता नहीं क्या बात है, तो हमारी आँख जो खुली, हमें उनकी बुलबुलाहट से दिखाई दिया हाँ भाई कोई 2-4 आदमी बोल रहे हैं। तो हमने उस टाइम लाइट जलाई और हमारे सिर पर उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी जटा थी। हमने जटा जल्दी जल्दी हमारे सिर पर लपेटी और लपेटने के बाद में हमने जैसे ही कुंडी खोलने के लिए गए तो शियोज साहब जो थे खानपुर में लक्सर आए थे, उन्होंने यहाँ से हॉर्न लगाया। जब उन्होंने अपनी गाड़ी का हॉर्न दिया तो बदमाशों ने सोचा कि यार उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, डर जलाई थी। तो अब उधर में कुंडी का हाथ आया और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। जब मैं बाहर निकल करके आया तो हमारे टंकी के सामने थोड़ा रास्ता कम था, यहाँ की है गेट के सामने, कुछ तो यहाँ को कूद गए, कुछ सामने नलका खुला था, कुछ वहाँ को कूद गए। तो हम भी उसमें बाल बचे हैं और 6 आदमी हमारे जो मरे पड़े थे, हमने जा कर के देखा। ऐसी रात्रि हो रही थी, कोई करीबन 2:30 बजे का समय था। तो हमने जा कर के देखा तो बहुत ही भयंकर स्थिति में पड़े, मुझे पहचान नहीं आ रहा है। मैं भ्रमित हुआ कि यार ऐसा कौन कर गया। मैं भूत विद्या में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, कोई खास पत्थर पूजा में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। तो मैंने उनकी हालत देखी, उनके मुँह से खून चल रहा है, मुंडे पड़े हैं, बेहोश है, एक तो ख़त्म ही होगा था बिल्कुल यही। तो जब हमने ये देखा भाई ये तो कोई यहाँ से बदमाश अटैक करके देखा है, फिर हमने फ़ोन निकाला, छोटा फ़ोन था हमारे पास में, हम फ़ोन लगावे, फ़ोन हाथ में से छूट जा लगावे तो दिमाग नहीं काम कर रहा। फिर भी हमारा फ़ोन लगा किसी भक्त का, हमने कहा भाई आज समय इस तरह की घटना घट गई। तो उन्होंने फिर सब भक्तों ने ये फ़ोन कर दिए और यहाँ फिर थोड़ी देर के बाद में, आधे घंटे के बाद में यहाँ पुलिस भी, एम्बुलेंस भी और भी लोग बाग काफ़ी इकट्ठे होकर के फिर उन्होंने लाशों को भर करके और वहाँ से लेकर गए ऋषिकेश। तो ऐसे संकट भी हमारे पास यहाँ से आज समय बहुत आए। संकट आने के बावजूद भी लोगों का सहयोग, पुलिस प्रशासन का सहयोग भी आपको बराबर मिलता रहा और भक्तों का प्यार भी आपको बराबर मिलता रहा। पुलिस प्रशासन का हमें इतना सहयोग मिला है कि यहाँ से कम 11 महीने तक यहाँ से PSC के 3 कैंप आए हैं। 3 कैंप PSC का है यहाँ से, कोई 6 महीने रहेगा, कोई 4 महीने रहेगा, कोई 5 महीने रहेगा। तो यहाँ 3 कैंप PSC के भी रखे गए उस टाइम पर। इतना सहयोग हमें पुलिस का और समाज का रहा है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी आपसे कि हर महीने की कौन सी तारीख को यहाँ पर एक आयोजन करते हैं आप सत्संग का, वो कौन सी तारीख है? यहाँ से हर महीने को 21 तारीख में सत्संग होता है, भंडारा होता है और यहाँ भी हर प्रकार की सुविधा है। तो हर महीने 21 तारीख में यहाँ सत्संग होता है, भंडारा होता है। गुरुजी जैसे आपने बताया कि मैं मूर्ति पूजा में या किसी भी बाहरी आवंडर में मैं विश्वास नहीं करता, तो गुरुजी इस पर क्या कहेंगे? आज का जो दौर है वो विज्ञान युग है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? विज्ञान युग में मैं ये कहूँगा कि देखो जो मनुष्य जिसके पास में अपना विवेक है, अपना ज्ञान है, अपना अनुभव है, वो विज्ञान पे ज़्यादा ध्यान देता है
और जो लोग पशु के समान होते हैं, जिसने जैसे कहा वैसे ही मान लिया, जैसा कहा वैसे ही मान लिया, तो कुछ लोग ऐसे रूढ़िवाद में भी फंसे हुए होते हैं। वो उनके पास अपनी बुद्धि, अपना विवेक नहीं होता है, और जिनके पास अपना विवेक है वो अपने अनुभव से काम करते हैं, अपनी चेतना से काम करते हैं। गुरुजी, आज का जो दौर चल रहा है इस वक्त, जो बड़े बड़े साधु बनने हैं इस वक्त, उनका लाइव टेलीकास्ट चलता है, कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई पर्चे निकालता है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं इस पर ये कहूँगा कि उनके कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो कि 10 एजेंट बना लिए, भाई मैं तेरा नाम लूँगा, तेरी पर्ची निकाल लूँगा, तो वो पर्ची पहले से लिखी हुई होती है उनकी, तो उनके वो एजेंट होते हैं जिनके ऊपर से लिखते हैं। अन्यथा हम उसको कुछ बताएंगे, वो हमारी पर्ची निकाल करके दिखाई तो निकाल देंगे का, तो वो उनके खुद के एजेंट होते हैं, इसलिए उनका वो फेमस हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है, जो उच्च कोटि के लोग हैं, सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो उन लोगों से उनके ज़्यादा कांटेक्ट हैं, तो वो लोग उनको जो है फॉलो करते हैं और वही उनको फेमस करते हैं। अन्यथा वो उनके पास में ज्ञान या विवेक या कोई ऐसी विद्या नहीं है कि वो किसी भी पर्ची निकाल सके, नहीं निकाल सकते। बस गुरुजी, आज के समय में कुछ व्यक्ति आ रहे हैं, वो अलग अलग समुदाय में जा रहे हैं आपके समाज के, उन पर क्या कहेंगे आप? देखो, उन पर कहने की बात तो ये है कि हर आदमी आज स्वतंत्र है, आज़ाद है। बस हमारा आपका फर्ज ये कि हम उसको समझा सकते हैं, मानना और ना मानना ये उसके खुद विवेक की बात होती है। तो जो लोग अपनी कमाई पे और अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं रख सकते हैं, जो आदमी अपने महापुरुषों की मर्यादा का, अपने महापुरुषों के आन बान शान का ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो वो लोग जो है वो भ्रमित होते हैं, स्वार्थी होते हैं, लोभी और निकम्मे होते हैं। वो अपनी मान मर्यादा को छोड़ करके थोड़े से स्वार्थ में किसी भी समाज में, चाहे ईसाई हो या अन्य और कोई भी ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, वो उसको बड़े थोड़े से लालच में परिवर्तन कर लेते हैं। गुरुजी, एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि आज के समय में एक इंसान एक ऐसी वहशी दरिंदा हो चुका है कि वो छोटी बच्ची से लेकर एक बूढ़ी माता तक को अपनी हवस का शिकार बना रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, इस पर ये कहेंगे कि मतलब जो है आजकल जो लोग जो हैं, जो दबंग लोग हैं, जिनको किसी का डर नहीं है, जिनको किसी का भय नहीं है, जो किसी पर दया धर्म भी नहीं करते हैं, जो ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई कोई भगवान है यो हमें सजा देगा बुरे कर्म की, तो वो नाम मात्र को ढोंग करते हैं कि हम भगवान से डरते हैं या हम अच्छे काम करते हैं। वो एक किस्म के नास्तिक होते हैं, बेरहम होते हैं, और वे ऐसे व्यक्ति होते हैं कि वो अपनी हवस मिटाने के लिए वो छोटी बच्ची को देखे ना बड़ी को देखे, वो किसी को भी नहीं देखते हैं, मगर उनका एक टारगेट अधिकतर होता है, वो ये देखते हैं कि जिस वो बच्ची जो है उसका जो पैरोकार है, उसका जो पेरेंट्स है, वो कितना मजबूत है, वो मुझे क्या सजा दिला सकता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके उन बच्चियों का, उन माता और बहनों का वो शोषण करते हैं। अगर उन्हें ये डर हो कि इसके भाई पेरेंट्स जो है, इसके पैरोकार जो है वो बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, तो उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ सकती कि उन बच्चों को छू दे। तो वे दबंग लोग जो होते हैं वो इस बात को सोच करके ये अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गुरुजी क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को सज़ा तो ऐसी मिलनी चाहिए कि जैसी सज़ा वे दूसरों को देते हैं ना, मेरे हिसाब से तो उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। उनको तो सड़क पे खड़े करके और उनको तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए, उन्हें किसी जेल में डालने की, हाँ, उनका सही प्रूफ होना चाहिए। जिसका सही प्रूफ मिल जाए तो उनको तो जेल की बजाय और चौराहे में खड़े करके उनको तो बिल्कुल शूट कर देना चाहिए। गुरुजी, आप के फॉलोवर्स काफ़ी हैं और आपके अनुयायी भी बहुत हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हमको संदेश देना ये चाहेंगे कि देखो, सबसे पहले जो है अपना मानवता है, मानवता में सब क्या बराबर होते हैं। फिर दूसरा एक अपना देश होता है,
जो हम अपने देश के लिए प्रथम देश ही है हमारा, क्योंकि जो हमारा देश सुरक्षित है, हमारा देश शक्तिशाली है, हमारा देश महान है, तो हम सब शक्तिशाली हैं, सब महान हैं और सब हम इंसान हैं। अगर हमारा देश कमज़ोर पड़ जाता है, हमारे देश में किसी प्रकार की कोई त्रुटियां होती हैं, तो हर व्यक्ति के पर उसका असर पड़ता है। तो हमें अपने देश को महान बनाना है, अपने समाज को महान बनाना है और हमें इंसान के अंदर इंसानियत को देखनी है। हमें उसकी छोटे बड़े को नहीं देखना, ऊंच नीच नहीं देखना, भेदभाव को नहीं देखना है। हमें तो ये देखना है कि हाँ चलो खैर उस मालिक को सभी वो करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो सब जो है एक ही रास्ते से आते हैं, एक ही रास्ते से जाते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं, एक ही माता पिता सबके बराबर होते हैं। ये नहीं किसी के माँ बाप को महत्व कम दो, किसी के माँ बाप को महत्व ज़्यादा दो, ऐसा नहीं है। माँ बाप होता है और गुरुजी होते हैं। तो गुरुजी कोई भी गुरुजी हो, देखो गुरुजी जो होता है वो सब के लिए बराबर होता है। जैसे कि कहते हैं वृक्ष कभी ना फल भक्षे, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण साधु ने धरा शरीर। तो वे सब कुछ परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए काम करते हैं। जैसे कि गंगा जी अपने जल को स्वयं नहीं ग्रहण करती है, वो गंगा जी का जल जो है मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए, पशु पक्षी उनके लिए वो समर्पित है। इसीलिए वृक्ष का जो फल है, छाया है, जड़ी बूटी है, औषधियाँ उसके अपने लिए किसी और, धूम में तपता है, बारिश में भी वो ऐसे ही रहता है। हमारा आप तो बारिश में और धूप में छाता भी लगा देते हैं, मगर वृक्ष कभी ना छाता लगाता है और ना धूप और छाए की ना बारिश की कोई चिंता करता है। उसका सब कुछ जीवन जो है वो दूसरों के, समाज के लिए, सेवा के लिए समर्पित है। यही हम अपने भक्तों को संदेश देते हैं। अम्मा जी आपका नाम? लेला। कहाँ से हो आप? रुड़की से। रुड़की से हो। तो यहाँ परमानेंट रहते हो या कभी कभी आना होता है? बस अब तो मैं कभी कभी आ रही, नहीं तो पहले परमानेंट रही। तो ये कब से हैं आप? मैं 1993 से हूँ। 1993। अम्मा जी क्या जीवन में कोई ऐसी घटना घटी कि आपका रुझान अपने पोत पोते बहू बेटी सबको छोड़कर इस ओर आपने अपना ध्यान लगा दिया है? हाँ देख, तो बस कुछ है ना, कितना जोर से लगे था ध्यान। छोड़ने को जाने को मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी है। ऐसा कर रहा था संसार को ही छोड़ दें यहाँ से, ऐसी दूर चलो। ऐसी क्या घटना आपके जीवन में घटी? पता नहीं, मुझसे जब से मैं गुरुमुखी हुई थी, जब से मेरे अंदर यही घटना आ रही थी, यही सोच रही थी मैं बस संसार में कुछ नहीं रखा, कोई बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अम्मा जी क्या अभी पोते की कभी याद नहीं आई आपको? बस पोते ने रोका नहीं होगा आपको? पहले तो याद नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा जैसे रहने लगी ना वहाँ से, अब याद आने लगी। अब याद आ रही है। हाँ। तो अब मन करता है कि इधर से उधर निकल जाऊं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मन तो करता ही रहूं। अच्छा। फिर भी जाना पड़ जाता है कभी कभार। मतलब अंदर से एक दादी की जो माँ की जो ममता है वो अंदर से बाहर निकलती है? ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। तो कोई मुझे पुकार रहा, मैं चलो यहाँ से उठ कर एकदम, ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। अम्मा जी एक साइड तो गुरुजी बुला रहे हैं आपको, एक साइड आपको पोता बुला रहे हैं, तो आप किस साइड जाओगे? गुरुजी की साइड जाऊँगी मैं तो। पोता पोते को छोड़ दो, कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया। आप अपनी उम्र के उन जितनी महिला हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? बस संदेश नहीं, कोई सुनता तो है नहीं, संदेश तो बता देना चाहूँगा, गुरु जी के शरण में आ जाओ। नहीं, चैनल के माध्यम से कुछ तो संदेश दो। संदेश क्या तो यही दो, मैंने कहा भाई अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करो, गुरु जी के पास चलो। अब कोई किसी का मन तो है नहीं, इधर उधर मन पता नहीं कहाँ किसके ज़्यादा उधर कहीं कहीं और भटक रहे हैं, हमारे साथ अलग अलग कहीं और भटक रहे हैं। सतनाम गुरु जी को आदे। गुरु जी इस आश्रम में आप कब से हो? इस आश्रम में 18-21 के बीच की आयु हो शायद आपकी? हाँ। अच्छा, तब से आप यहाँ पर सेवा दे रहे हैं अपनी? हाँ जी। अच्छा, तो गुरुजी आपके मन में ये कब से विचार आया कि मैं इस ओर अपना ध्यान लगाऊं? बस ये हमारा ध्यान गुरु महाराज की तरफ से नहीं, परिवार से ही लग गया था ये
कि हम परिवार में पहले ही कार्य करते थे दिन भर भी, और सुबह शाम भजन वहीं बैठ कर करते थे। फिर हमारे वहाँ एक आश्रम था जी हमारे बाबा जी का ही, फिर कभी कभी हम वहाँ भी चले जाते थे, फिर भी गुरु ज्ञान की बात सुनाते थे। अब भाई परिवार में ये है, ये भक्ति में है, फिर हमें धीरे धीरे इसका से ही फिर रंग लगता चलेगा। मतलब भक्ति के रंग में आप इस तरह रंगे कि आपने अपने परिवार, भाई बहन, मतलब कुटुंब कबीला सब कुछ त्याग दिया। हाँ जी। तो क्या कभी आपको अपने परिवार की याद नहीं आई? याद तो सारी आती रहती है, फिर भी वो फिर यही मन ये बदलता रहता है, जब कुछ छोड़ दिया तो बस छोड़ दिया। अच्छा, तो गुरुजी आपने यहाँ लक्सर में जो आश्रम है, यहाँ जो रमेश नाथ जी का जो आश्रम है, इन्हीं को अपना गुरु क्यों बनाया? गुरु तो और भी बहुत, ऐसा क्या आपने क्या इनके अंदर खूबी देखी कि मैं इनको अपना गुरु बनाऊं, और अपना आपने आधा से जीवन जो है इसी आश्रम में व्यतीत कर रहे हैं? बस ये तो सारी जो पहले ही जब गुरु महाराज ने जगा देते हैं ना, तो ये वहाँ गुरु महाराज उस आश्रम को भी जाते थे। फिर जब भी हमारे जो बड़े भाई थे वहाँ थे दूसरे, उन्होंने कहा भाई इनके लायक तो गुरु वहाँ थे हैं, श्रीनाथ बाबा जी, हमारे जन्म नगरी पे मुंडिया की। अच्छा, आप मुंडिया की क्यों? हाँ जी। अच्छा। गुरुजी क्या संदेश देना चाहोगे आपके जो अनुयायी, जो आपके भक्त हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? भक्ति की ओर जाना चाहिए या शिक्षा की ओर जाना चाहिए? होना तो भक्ति का चाहिए कि शिक्षा तो खैर शिक्षा भी जरूरी है, शिक्षा भी दोनों ही कार्य जरूरी है। दोनों ही कार्य जरूरी हैं। हाँ जी। गोपीनाथ जी को रमेश नाथ जी ने भी, उन्होंने भी उनका जगह आपका गुरु रहेगा, तेरे सामने ही गुरु रहेगा और तेरा नाम मोद रहेगा। आप यहाँ कब से हो? मतलब ये शरण में इनके ऐसा हूँ 40 साल, और 74 में हरकेश नाथ के यहाँ से ये बैराग को चले गए, मैं उसकी सेवा में था। अच्छा, आप यहाँ सेवा के पद पे हो, मतलब सेवा करते हो इस आश्रम में पहले से ही हो? पहले से। अच्छा, दोनों वो दादा गुरु ही हो, अगर जीवित गुरु अमरनाथ रमेश जी। ये जो यहाँ के जो संचालक हैं और गुरु गद्दी पे जो बैठे हुए हैं रमेश नाथ जी, जो गुरु जी हैं, वो कैसे हैं? उनका स्वभाव कैसा है? उनके बारे में बताएं आप। स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा है, इनके बारे में बताएं आप। इनका जी। रमेश नाथ जी का जी इतना अच्छा स्वभाव है कि साहब अच्छे दान मान कर रहा है, किसी को वो पानी दान देता है, हर एक तरह की चीज़ अच्छा करते, ये बात है उनकी इनकी। और अच्छा करने से भी उनको बहुत कष्ट प्राप्त होता आ रहा, हम खुद देखता रहा, उनके चरणों में हम बहुत ध्यान देकर रहते आ रहे हैं। उनकी हमने जितनी भी घटना और जितनी कष्टी खाई है, कहीं तालाब पे, कहीं भी स्थानों में, तो उनको कष्टी तो मिली, लेकिन वो अपना बैठे। और साहब हमें भी गुरु की लग रही थी, हम भी उनकी सेवा से उनके चरणों में तो हटे। अब हमें यही देख रहा, हमारा तो भगवान भी यही है, गुरु भी यही, ना हमारी कोई औलाद है, ना हमारा कोई धनमान है। हमारा तो यही धनमान है जो हमारे साथ है, जब से हम देश के बच्चे हैं।